Hello and welcome everyone to the online platform of Chetan Bharat Learning. Yes, the wait is over as हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन। तो चलिए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैडर रखा गया है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेज कैडर। यस, द वेट इज ओवर। सो क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपको जहां फिल करना है फॉर्म दैट इज hpsc.gov.in। HPSC के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, वहां हमें एक नोटिफिकेशन दिखेगा फॉर द फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स। नाउ इस साइट पे जाके हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक लॉगिन आईडी जनरेट करना होगा जो कि आप अपने मोबाइल या अपने जीमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर या कोई वर्चुअल आईडी के साथ आप जनरेट कर सकते हैं अपना लॉगिन आईडी। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को अपना सारा रिक्वायर्ड बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का पेज ओपन होगा। वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट, अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट का विंडो आप ओपन करेंगे। रेलेवेंट सब्जेक्ट का विंडो ओपन करके आप अप्लाई कर देंगे अपना सारा एप्लीकेशन को एंड आफ्टर दैट उसका पेमेंट का विंडो ओपन होगा। पेमेंट ओपन करने के बाद आपके पास नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर सकते हैं। और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करके कलर फोटोकॉपी करवाना है, देन उस पर ड्यूली साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है और स्कैन करके दोबारा री अपलोड करना है। द एप्लीकेशन प्रोसेस हैव टू बी अपलोडेड ऑन द सेम डेट आफ्टर ड्यूली चेकिंग एंड साइनिंग इट। जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया उसी दिन आपको अपलोड करना है दोबारा साइन करके। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीट ओनली आफ्टर द सबमिशन ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। जब तक आप अपने सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन करके दोबारा फॉर्म को अपलोड नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस अनफुलफिल्ड ही माना जाएगा। ठीक है, और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड हमारे लिए क्या जानना जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आ गया था 2 तारीख को, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुए हैं 7 अगस्त से और 27 ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट है। 27 ऑफ अगस्त इसका लास्ट डेट है, याद रखिएगा। बट आपको लास्ट आवर रश में नहीं जाना है। ट्राई कीजिए कि आप 20 या 22 तारीख से पहले ये फॉर्म फिल कर दें सो दैट एप्लीकेशन जो है वो नहीं चल रहा है, वेबसाइट हैंग हो गया है या वेबसाइट जो है उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो चीज़ में हम नहीं जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि हम पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर दें। अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया है hpsc.gov.in पर जाना है आपको। जो 27 अगस्त लास्ट डेट है शाम को 5 बजे तक की है, ये ध्यान में रखना है। कई बार हम सोच लेते हैं कि रात को 11:59 तक टाइम पीरियड मिलेगा, नहीं, यहाँ आपको टाइम पीरियड मिला है शाम को 5 बजे तक का ही, तो ध्यान रखिएगा। बट जैसा मैंने अभी आपको कहा आपको लास्ट आवर रश में नहीं जाना है। ठीक है, और साथ ही में कोई भी एडमिट कार्ड आपको पोस्ट की तरफ से नहीं आएगा, आपको एप्लीकेशन पर जाके, वेबसाइट पर जाके ही ये डाउनलोड करना होगा अपना ई एडमिट कार्ड। नाउ गाइडेंस के लिए आपको सपोर्ट आईडी मिला हुआ है, सपोर्ट hpsc@haryana.gov.in पे आप यहाँ मेल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैड। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट के लिए फाइन आर्ट्स या मास कम्युनिकेशन को छोड़ के, फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन का क्वालिफिकेशन अलग से है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स, मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। ये जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर ही चाहिए, आपको ओपन भी आप मास्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या कोई इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपका मास्टर्स है या इक्विवेलेंट डिग्री है मास्टर्स का तो वो भी चलेगा। नाउ नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड्स। 10th क्लास तक आपको नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। नेट आपका क्लियर हो, ये कंपलसरी है। नेट क्लियर होना आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपलसरी है अगर आपके पास सिर्फ मास्टर्स किया हुआ है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो पीएचडी कैंडिडेट्स को भी हम ले सकते हैं। तो या तो नेट जरूरी है मास्टर्स के साथ या फिर पीएचडी जरूरी है
दोनों में से एक चीज चलेगी, या मास्टर के साथ नेट या फिर अकेला पीएचडी। क्लियर। नाउ फिर फॉर फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के लिए भी आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, जहां पे आपको ग्रेड बी इन द 7 पॉइंट स्केल, दैट इज ओ ए बी सी डी एंड एफ, आपको 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग 55% मार्क्स चाहिए फाइन आर्ट्स में, ठीक है, चाहे इंडियन यूनिवर्सिटी से चाहे फॉरेन यूनिवर्सिटी से के। और साथ ही में हिंदी का नॉलेज जरूरी है, सेम या तो नेट क्लियर होना चाहिए या फिर आपके पास पीएचडी का डिग्री होना चाहिए। अब जो पीएचडी का डिग्री है उसके लिए जरूरी है कि जो वर्ल्ड के टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं से होना चाहिए, वो सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्लियर, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है और फाइन आर्ट्स। आफ्टर दैट मास कम्युनिकेशन के लिए 55% मार्क्स चाहिए आपको एग्रीगेट मास्टर्स डिग्री में, प्लस साथ ही में डिजायरेबल कैंडिडेट्स के लिए पीएचडी होना चाहिए कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन में, प्लस 2 इयर्स फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये जरूरी जानना है मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए। मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट वालों को आपको 2 साल का रिक्वायर्ड फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में अपलोड होगा, ठीक है, एंड साथ ही में एनओसी आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एनओसी भी अपलोड होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट आपका एम्प्लॉयर आपको एनओसी प्रोवाइड करेगा कि मैं अपने एम्प्लॉय को इजाज़त देता हूं कि वो मेरे पास से नौकरी छोड़ के या फिर वो इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन फिलअप कर सकता है। आफ्टर दैट नॉलेज ऑफ संस्कृत होना चाहिए या हिंदी, नेट क्लियर होना चाहिए, नेट क्लियर नहीं है तो पीएचडी वाला चलेगा, वो सेम सारा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट 5% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा 55% के अबव, ठीक है, किनको, जिनका पीएचडी डिग्री हो रखा है। जिनका पीएचडी डिग्री हो रखा है उनको 5% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट वो पीएचडी डिग्री होना चाहिए 19 सितंबर 1991 से पहले। जिन कैंडिडेट्स का पीएचडी 19 सितंबर 1991 से पहले हुआ है, ठीक है, तो उनको 5% एज रिलैक्सेशन मिलेगा मास्टर्स में, मतलब उनको मास्टर्स में 50% मार्क्स ही चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। एंड साथ ही में 5% एज रिलैक्सेशन मिलेगा बैचलर्स में एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस ए एंड बी, नॉन क्रीमी और हरियाणा या डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। दोज हु आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा ओनली, जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए, अगर वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो उनको भी 5% का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उनके लिए भी जो रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स हैं मास्टर्स के लिए वो 50% ही हैं, बट सब्जेक्ट ऑन द कंडीशन दैट यू हैव टू बी द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। क्लियर। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स को 55% या अबव मार्क्स चाहिए एमए या एमएससी में, और साथ ही में पीएचडी डिग्री होना चाहिए। फॉर द सब्जेक्ट क्राइटेरिया ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट अप्लाई एट ऑल, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि रिलैक्सेशन का एक नया प्रोसेस आया है इस हरियाणा असिस्टेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड किसका माना जाएगा? कैंडिडेट्स हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन एमए or MSc in relevant subject and possessing PhD degree in relevant subject, the criteria of good academic record will not apply at all, ठीक है। अगर आपके 55% मार्क्स हैं प्लस आपके पास PhD का डिग्री है, तब आपको ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करना है, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग 55% और अबव मार्क्स इन MA and possess MPhil degree in relevant subject should have 50% marks in one of the lower examination in BA prep or plus 2 और मैट्रिक, तब आपका गुड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया माना जाएगा। अगर पीएचडी नहीं है और अगर आपने एमए के बाद एमफिल किया है, तो उसमें आपके पास एमए के जो नीचे के एग्जाम है, मतलब बैचलर्स के एग्जाम है या प्रेप के एग्जाम है या प्लस 2 के एग्जाम है या मैट्रिक के एग्जाम है, उनमें वहाँ पे आपके पास टोटल आपको 50% एग्रीगेट्स मार्क्स चाहिए ही चाहिए। प्लस कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट इन एमए और एमएससी शुड हैव 50% मार्क्स इन वन ऑफ द लोअर। अगर किसी बच्चे ने एमए में यूनिवर्सिटी में रैंक लाया है, तो ऐसा नहीं है कि एमए में यूनिवर्सिटी में रैंक है तो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा। आपका बैचलर्स में भी 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तब आपका रिकॉर्ड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड माना जाएगा।
ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा जब भी आप एग्जामिनेशन फिल करेंगे। आफ्टर दैट सरकार कहते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या केस है रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, जिन्होंने 5% रिलैक्सेशन अपना डिमांड किया है फॉर बैचलर्स या मास्टर्स लेवल, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं SC ST या बैकवर्ड क्लासेस में A और B फॉर नॉन क्रीमी लेयर, अगर वो हरियाणा से रहने वाले हैं तो वो गुड क्राइटेरिया वाला उनका कोई सीन नहीं रहेगा। द एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% and relaxation of 5% to the categories mentioned there are permissible based only on the qualifying marks without including any grace marks। तो उनको कोई ग्रेस मार्क्स का पॉइंट नहीं रहेगा, उनको बस अपना 50% इन बैचलर्स एंड मास्टर्स वाला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अपनाना है, उनका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का पॉइंट नहीं आएगा। आफ्टर दैट नाउ पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अगर आपको कुछ ना समझ आए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास हरियाणा गवर्नमेंट का भी ऑफिशियल आईडी है, ठीक है। बट जो मेन पॉइंट है टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा बच्चे, 2 टाइप्स में आपका पेपर होगा, 2 पेपर्स होंगे टोटल। फर्स्ट पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाएगा इसे, 100 MCQs आएंगे, 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का ही होगा, मतलब 100 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। सारे क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स है, 1 मार्क्स है। 5 ऑप्शंस होंगे A B C और D और E। अगर आपको A B C D में से कोई भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना, फिर भी आप E ऑप्शन सेलेक्ट करके आएंगे कि मेरे को इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना। अगर आपने कोई भी आंसर अनचेक्ड या अनफिल्ड छोड़ दिया तो आपका वो क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको अगर आंसर नहीं भी करना उस क्वेश्चन का, फिर भी आप E पर फिलअप करके आएंगे। अगर आपको A B और C D में से कोई भी अटेम्प्ट नहीं करना है तो फिर भी आप E को सर्कल करके आएंगे, डार्क करके आएंगे वो सर्कल अपना OMR शीट में, और नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का अगर आपने E मार्क नहीं किया। अगर आपने E मार्क नहीं किया फिर भी वो क्वेश्चन आपका डिस्क्वालीफाई होकर आपको नेगेटिव मार्किंग प्रोवाइड करेगा 0.25 का। जिस कैंडिडेट ने 5 सर्कल, एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर किसी भी बच्चे ने 10 क्वेश्चंस अनडार्कन्ड छोड़ दिए, मतलब E अगर डार्कन नहीं किया, या कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़े हैं जिसमें उन्होंने नन ऑफ द अबव वाला पॉइंट नहीं सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे उस कैंडिडेट को डिबार कर दिया जाएगा। मतलब आपको अगर A B या C या D में से कोई आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, फिर भी आप E पर सर्कल करके आएंगे, दैट इज कंपल्सरी। वो गवर्नमेंट ने या सर्विस कमीशन वालों ने अपने ईज के लिए किया है, ताकि जो E सर्कल होगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। OMR शीट को ऑप्टिकल मार्क रीडर से पढ़ना ईजी हो जाएगा, चेक करना ईजी हो जाएगा, इसलिए किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको नहीं भी अटेम्प्ट करना कोई क्वेश्चन, आप E सर्कल करके आएंगे। नहीं तो अगर 10% से ज़्यादा सर्कल हुए जो E पर सेलेक्ट नहीं है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग मार्क्स। यस, नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका 0.25 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का। देन सेकेंड टेस्ट जो होगा आपका, सेकेंड टेस्ट में आपको क्या देखना है, वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे में करना होगा। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, एनवायरमेंट साइंसेस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी का, इनका सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा पेपर। बायलैंग्वेज लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कॉम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिकल, फिलॉसफी एंड टूरिज्म, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, 2 भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे, ठीक है। देन द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी विल बी देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट अपनी लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, अगर बच्चों ने पेपर जो फिल किया है वो इतना ही फिल किया है 4 बार के जो जितना, ठीक है। मतलब अगर 1000 पोस्ट निकली है तो 4000 कैंडिडेट्स ने ही अगर फिल किया है फॉर्म, तो उनको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, ये कहना चाहता है HPSC। नाउ दूसरा टेस्ट जो होगा
वो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से इसका लैंग्वेज आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। देन थर्ड पॉइंट पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 12.5, तो 87.5% आपका टेस्ट का वेटेज रहेगा और 12.5 आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो पे ग्रेड है दैट इज 57,700 टू 1,82,400। पे ग्रेड बहुत अच्छा मिल जाता है आपको यहाँ पे, बिकॉज ग्रेड बी का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट। जो आपका म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है या फाइन आर्ट्स है, और इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए पहले स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पर बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स वालों ये याद रखना है कि पहले आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में बिठाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग इंडिया, नेपाल, भूटान या तिब्बत के रेफ्यूजी, और कोई पर्सन ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज, इनसे है बट वो पढ़ रहा है इंडिया में। तो इंडिया, नेपाल, भूटान ये पर्सन और तिब्बतन रेफ्यूजी ये इजीली भर सकते हैं ये पेपर को। और इंडियन ओरिजिन के पर्सन है बट वो रहते हैं, माइग्रेट हो गए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, कीनिया, युगांडा, इन सारी कंट्रीज में विद द इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। अगर वो वापस आ रहे हैं तो उनका एक इंटेंशन होना चाहिए कि वो इंडिया में परमानेंट रहेंगे, अब तब उनको एलिजिबल माना जाएगा। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है नॉट लेस देन 21 अप टू द मैक्सिमम ऑफ 42 ईयर्स, अप टू द मैक्सिमम 42 ईयर्स, ठीक है। 15 जुलाई 2024 से पहले आपकी एज 21 से ज़्यादा और 42 से कम होनी चाहिए। दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड एज रिलैक्सेशन, एससीज ऑफ हरियाणा को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेज ऑफ हरियाणा को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। डिसेबल्ड के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और एक्स्ट्रा 5 साल का एज रिलैक्सेशन है फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल 10 साल का हो जाएगा एज रिलैक्सेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। आफ्टर दैट, वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सोनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विसेज 5 ईयर्स का, विडो और लीगली डिवोर्स वुमेन 5 ईयर्स का, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिजाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स 5 ईयर्स का, अनमैरिड वुमेन 5 ईयर्स का, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ये 47 तक का हो जाएगा एज रिलैक्सेशन, मतलब 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आफ्टर दैट फीस क्या है? मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, तो उनके लिए फीस है 1000 रुपीज़। फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए फीस है 250 रुपीज़। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी, बीसी नॉन क्रीमी, बीसीबी नॉन क्रीमी, ईएसएम कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, जो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है, उनके लिए भी फीस क्या है? 250 रुपीज़ फीस है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी सेम 250 रुपीज़। एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और डोमिसाइल हरियाणा का है, तो वहाँ उनके लिए फीस नहीं होगा, ठीक है। साथ ही में जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, आपको अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। अगर किसी कारण आप एग्जामिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको अगर कोई रिफंड बनता है फीस का तो उस बैंक अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं? स्कैन फोटो कैंडिडेट का, सिग्नेचर स्कैन, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल या पीएचडी का डिग्री, नेट का सर्टिफिकेट। अगर आप एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, अगर आप बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बीसी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉट लेस देन 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। आफ्टर दैट डीईएसएम सर्टिफिकेट होना चाहिए 2024-25 का, ईएसएम सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं तो परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ हैविंग वर्कड ऑन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट या वर्क बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में एडहॉक या परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको उसका प्रूफ सर्टिफिकेट लगाना है।
प्रूफ लगाना है अगर आप टीचर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं हरियाणा में या किसी भी और स्टेट बोर्ड में। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर रह चुके हैं तो उसका प्रूफ सर्टिफिकेट लगाना होगा। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी, अगर आप फर्स्ट आए हैं किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो आपको उसका अपना मेरिट होल्डर का सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना होगा। क्लियर? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। देन आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अगर आपने पीएचडी किया है यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो पीएचडी के लिए अलग से एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और एक स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास हिज और मैट्रिक एग्जामिनेशन सर्टिफाइंग द सेट दैट स्कूल इज सिचुएटेड इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विलेज पंचायत ऑफ हरियाणा। अगर आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वाला, तो अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं और आपने अगर हरियाणा के किसी रूरल एरिया के स्कूल से 10वीं किया है, तो आपको अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल से भी स्कैन कॉपी का सर्टिफिकेट लेना होगा। क्लियर? स्क्राइब, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उसको स्क्राइब प्रोवाइड किया गया है तो उसको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, ठीक है, दोनों पेपर में। मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए पहला पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन हैं उसमें आपको 120 मिनट्स की बजाय 140 मिनट्स मिलेंगे, और अगर 150 क्वेश्चन वाला पेपर है जिसमें आपको 180 मिनट मिलने थे नॉर्मली, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 20 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 200 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर? ओके, सो दिस इज़ द होल नोटिफिकेशन। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार के बाद ये पेपर आया है। यू हैव टू फिल दिस एग्ज़ाम, और जिनका नेट क्लियर है बच्चों, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका नेट के कॉमन पेपर जैसा ही होगा, जिसमें हम रिसर्च पढ़ते हैं या हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, रीजनिंग क्वांट्स पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट, इवन गवर्नेंस, हायर एजुकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट, तो ये टॉपिक्स ही रहेंगे आपके फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का है। अगर आपका नेट क्लियर है, मास्टर्स किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। 57,700 सैलरी है। तो जुड़े रहिए चेतन भारत लर्निंग के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।